आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के गोवर्धन धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं। राधा कुंड से 3 मील दूर गोवर्धन पर्वत है। पहले यह गिरिराज 7 कोस 21 किलोमीटर में फैले हुए थे, पर अब आप धरती में समा गए हैं। यहाँ कुसुम सरोवर है जो बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ वज्रनाभ के पधराए हरिदेव जी थे और औरंगजेब काल में यहाँ से चले गए। पीछे से उनके स्थान पर दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ की वज्रनाभ के ही पधराए हुए एकेश्वर महादेव मंदिर है। गिरिराज के ऊपर आसपास गोवर्धन ग्राम बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर भी है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखारबिंद है। यहाँ उनका पूजन होता है तथा आषाढ़ी पूर्णिमा तथा कार्तिक की अमावस्या को यहाँ मेला भी लगता है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह है। मानसी गंगा पर जिसे भगवान ने अपने मन में उत्पन्न किया था, दिवाली के दिन जो दीपमाला होती है उसमें मनोघी खर्च हो जाता है। शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दंडोती परिक्रमा करते हैं। दंडोती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और यहाँ तक हाथ फैलते हैं, वहाँ तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटते लेटते साक्षात दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं और जो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी हो पाती है। यहाँ गौरोचन, धर्मरोचन, पाप मोचन और ऋण मोचन ये 4 कुंड हैं तथा भरतपुर नरेश की बनवाई हुई छतरियाँ तथा अन्य सुंदर इमारतें भी हैं। मथुरा से दीघ को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके यहाँ पर निकलती है। वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे। यहाँ दान राय जी का मंदिर है। इसी गोवर्धन के पास 20 कोस के बीच में सारस्वत कल्प के वृंदावन था तथा इसी के आसपास यमुना बहती थी। गोवर्धन का इतिहास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। द्वापर युग में यह सूरसेन जनपद का हिस्सा था। यदुवंश की वैष्णव शाखा यहाँ शासन करती थी। भगवान श्री कृष्ण का संबंध वृष्ट यशवंश से था। यशवंश के पश्चात मित्रवंश, दंतवंश, नागवंश, अर्जुनायक, शक, कुषाण और गुप्तवंश का शासन रहा। मथुरा मेमारे पृष्ठ 376। मथुरा 5 भागों में बटा हुआ है। अडीग, शौक, साख, फर, गोवर्धन। ब्रज का वैभव में पंडित गोकुलचंद चौबे लिखते हैं कि ब्रज का खोया वैभव राजा हटी सिंह ने मोहम्मदपुर को पुनः गोवर्धन करके लौटा दिया था। उन्होंने न केवल ब्रज की रक्षा की बल्कि मंदिरों के संरक्षण में योगदान दिया। सच्चे अर्थों में वो ब्रज केसरी थे।